हम समय निकालना नहीं जानते। बहू ने कुछ बोला, तुमने पलट कर जवाब दे दिया। सास ने कुछ बोला, बहू ने पलट कर जवाब दे दिया। कभी विचार तो कर। बहू से भी निवेदन है कि कभी विचार करो, क्या सास बुरी है? नहीं, बुरी होती तो शादी में नाचती नहीं, मेहंदी नहीं लगाती, तेरे पाँव की नाप के चप्पल नहीं लाती, पूछ पूछ के हाथ की चूड़ी का गाला बनवा के सोने की चूड़ी बनवा के लाई। बेचारी खुद नहीं पहनी ऐसी जोरदार जोरदार साड़ी तेरे को चढ़ाई, और डोकरी तो एक दो साड़ी में अपनी जिंदगी निकाल दी। जरा विचार कर कि सास बुरी नहीं है और ना बहू बुरी है, केवल एक समय जो हमारे सामने चल रहा है, इस समय को थोड़ा सा निकाल दीजिए। बुरा बोल रही है ना, बोलने दो, अपन को समय निकालना है, कोई बात नहीं, समय निकाल दो थोड़ा सा। वो अपशब्द बोल रही है, तुम प्रसन्न होकर समय निकाल दो। बहू ने कुछ कह दिया, सास से निवेदन है तुम अपना मन कहीं भगवान की भक्ति में लगा, थोड़ा सा समय निकालो। ये समय अगर निकल गया तो तुम्हारे बेटे का, बेटी का घर नहीं टूटेगा और वो घर संभल जाए। हम समय निकालना नहीं जानते। हम तो बस जरा सा किसी ने कहा तेरे को इतनी तकलीफ है, अभी रुक जा, तू रुक अभी। और दक्ष प्रजापति जैसे तैयार होकर सामने खड़े हो गए, श्राप दे दिया चंद्रदेव को, काया का रोग हो जाए तेरे को। दामाद को अगर काया का रोग हो गया तो भोगना किसको पड़ा? अरे बोलो तो रही जीजियो, भोगना किसको पड़ा? बेटियों को। वो सारे सब दूर हाथ जोड़ती फिर रही, मेरा पति अच्छा कर दो, मेरा पति अच्छा कर दो, मेरा पति अच्छा कर दो। तुमने किसी के यहां जाकर कह दिया हम तो हमारी सास से परेशान हो गए, भगवान ऐसा कर दे मेरी सास को पलंग पे पटक दे, पटक दे मेरे भगवान मेरी सास को पलंग पे, इसका मुंह बंद कर दे। अब भगवान ने मुंह भी बंद कर दिया, पड़ी पलंग पे। अब खिला खाना, दलिया बना, जा गुड़ की थुली बना, लापसी बना। अब धीरे से उसको उठा के बिठा, फिर चम्मच से पिला, पिला, तू नहीं मांगा था। बल्कि भगवान से कहो, भगवान मेरी सास की इतनी लंबी उम्र करना, भगवान मेरी बहू को इतना खुश रखना, इतनी उम्र देना कि हमारी भी उम्र लग जाए। क्यों? अगर सास घर में रहेगी तो मैं कथा सुनने चली जाऊंगी, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहू घर में रहेगी तो मैं कथा सुनने चली जाऊंगी, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर घर में सास नहीं रहेगी और अकेली रह गई मैं, तो फिर क्या करोगे? ताला लगा के आना पड़ेगा, डर भी लगा रहेगा, वो आएंगे, सब्जी कौन लाएगा, रोटी कौन लाएगा, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। अगर घर में सास है, तुम आराम से मॉल घूम रही हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि डोकरी घर पे बैठी है। और डोकरी अगर मंदिर में बैठी है तो बहू घर पे बैठी है। सुख तो सोचो कितना सुख है हमारे जीवन में, और हम जरा सी बात में बस। एक बेटी बड़ी दुखी हो गई, डॉक्टर की बेटी थी, उसने बड़ा, वेद जी की बेटी थी, वेद जी से जाकर कहा पापा मैं मेरी सास से बड़ी दुखी हो गई, इसको तो मर जाना चाहिए। वेद जी ने कहा बेटा इतनी सी बात, मैं तेरे को पुड़िया बना कर देता हूं, 4 महीने के अंदर तेरी सास निपट जाएगी। बस तुझसे एक निवेदन है, 4 महीने तू अच्छे से सेवा करना, चुप रहना, उसके सत्कार करना। वो इतनी लड़ती है, मैं क्या सत्कार करूं? तू तो सत्कार कर ले, तुझे मालूम है 4 महीने बाद मरने वाली है। 4 महीने की पुड़िया वेद जी ने बनाकर दे दी, इसने खाने में मिलाकर खिलाना चालू करा। ये सास गाली देती, ये कुछ जवाब ही नहीं देती, क्योंकि इसको तो मालूम है डोकरी 4 महीने बाद निपट जाए। बोले वो गाली देती रही, ये कुछ नहीं बोले। 15 दिन निकल गए। सास ने सोचा कि बहू जब से मायके से आई है सुधर गई है, इसके पापा ने समझा दिया होगा। जवाब नहीं देती है बिल्कुल। आज सास ने भी कह दिया बेटा मेरे मायके में शादी है, तू भी चल, मैं तेरे को सामान दिला देती हूँ। बहू को ले गई मार्केट, साड़ी दिला दी, चूड़ी दिला दी, सामान दिला दिया। बहू पुड़िया देती रही, 1 महीना निकल गया। अब धीरे धीरे बहू के मन में भी सास के प्रति प्रेम जागृत हो गया, सास का बहू के प्रति प्रेम जागृत हो गया।
2 महीना पुड़िया खिलाते हो गए, 3रा महीना जब लगा, बहू अपने पापा के घर गई। पापा, मेरी सास को मैं मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको और उम्र बढ़ा दे, ऐसी कोई औषधि दे, ऐसी कोई औषधि दे दो जिससे मेरी सास की उम्र बढ़ जाए। मैं उसको मारना नहीं चाहती, उसके जैसी तो कोई है ही नहीं। पापा, वो अपशब्द कहती थी, पापा आपने मुझे पुड़िया देकर चुप करा दिया। मैंने चुप रहना सीख लिया तो मेरी सास खुद आशीर्वाद देना चालू कर दी। ये पुड़िया हमारे पास में होना चाहिए। ये पुड़िया कोई महाराज तुमको नहीं देगा, ये बेल भभूति की पुड़िया कि तुम्हारे घर में शांति हो जाए। शांति हमको अंदर से उत्पन्न करना पड़ेगी, भीतर से करना पड़ेगा। ना तो सियोर वाला महाराज देगा और ना कोई महाराज देगा तुमको कोई बेल भभूति, और ना हमारे पास में है। हम तो केवल जो पुड़िया है ये शिव महापुराण है। ये कथा आप सुन रहे हो, आपको अच्छी लगे तो अपनी जिंदगी में एक बार प्रैक्टिकल कर कर देखना कि हमारा गलत समय हम निकाल दें, अच्छा समय जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा जरूर। ये बड़ा गणपति पे लाल बत्ती हरी बत्ती लगी है, चौराहे पे बत्ती लाल होती है, गाड़ी रोक देते हैं, हरी होती है, निकल जाते हैं। उसी तरह जब बुरा समय आता है तो उस बुरे समय में थोड़ी देर रुक जाओ। लाल बत्ती आई है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा संभलो, गाड़ी को स्लो कर लो, खड़े रहो, इसमें हमारा हित होगा। और जैसे ही हरी बत्ती होगी, हरी बत्ती कब होती है? जब आगे की गाड़ियां सब चली जाती है, लाइन क्लियर हो जाती है, तब हरी बत्ती हो जाती है। दुख जब हट जाएगा, हरी बत्ती कर देगा भगवान और तुम आगे निकल जाओ। थोड़ा सा रुको, थोड़ा संभलो, थोड़ी अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करो। जो भगवान ने ललाट पर लिख कर दिया है उसको कोई टाल नहीं सका है। कई लोग कहते हैं इस हमारी दुकान के सामने इसकी दुकान खुल गई, जब से हमारी दुकान कम हो गई। नहीं नहीं नहीं, उसके भाग्य का उसको मिल रहा है, तेरे भाग्य का तेरे को मिलेगा। जो ललाट पर परमात्मा ने लिख दिया उसके भाग्य का कहीं नहीं गया। परम पूज्य वैकुंठवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज अपनी भाषा में कहते थे, परमात्मा के खाते में जितना लिखा होता है मनुष्य उतना ही खाता है। कितना खाता है? जितना, जम के बोलो जरा, खाते में लिखा। और अगर वो ज्यादा खाता है तो फिर ऊपर जाता है। ये राजेश्वरानंद जी कह रहा है। वैकुंठवासी श्री राजेश्वरानंद जी ने अपनी वाणी में अपने रामचरितमानस के अंतर्गत वर्णन किया, खाते में लिखा है उतना ही खाएगा, और अगर ज्यादा खाता है तो सीधे खाते से ज्यादा कोई नहीं खा सकता। कोई कहता है इसने हमारा भाग्य काट लिया, कोई कहता है इसने हमारी रोजी रोटी छीन ली, कोई कहता है हमारा ये काम छीन लिया, कोई कहता है इसने हमारा ये काम छीन लिया। नहीं नहीं, संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपका कोई हक छीन ले। आपके हक का आप 7 ताले में भी बंद हो जाओ, आपको आपके हक का मिलेगा जरूर। भगवान ने पेड़ दिया है तो पोषण भी करेगा जरूर, उसके ऊपर नहीं।